हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। सुबह हो चुकी है, क्या उठ गए हैं? क्या प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? प्रभु के दिए वचनों को आप तक पहुंचाने के लिए, प्रभु के साथ अपने दिनों की शुरुआत करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए प्रभु के वचनों को लेकर देखिए मैं हाजिर हूं। जब हम प्रभु को अपने जीवनों में प्रथम स्थान देते हैं तो प्रभु हमें आशीषित करते हैं। आइए प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु, आपका वचन अंधकार में हमारे लिए ज्योति है, भटके हुए मुसाफिरों के लिए आपका वचन पथ प्रदर्शक है। आपके वचनों की रोशनी में अपने आप को जांचते हुए, परखते हुए आपके वचन की रोशनी में लगातार आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। जीवन में आपको प्रथम स्थान देते हुए आगे बढ़ने में मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। हमें हर रोज प्रभु अपने वचनों के द्वारा नई नई बातें लगातार सिखाते चले आ रहे हैं। हर रोज जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, हमारे अंदर विश्वास जो है बढ़ता जाता है। हर रोज जब हम वचन सुनते हैं, प्रभु का वचन हमारे अंतरांग को जांचता है और हमें शुद्ध करता है। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक ताकत है उसे पाते हैं। जो मिनरल्स हमें चाहिए, जो विटामिन हमें चाहिए, उस भोजन से मिलता है। खाए हुए भोजन को पचाकर हमारा शरीर जो ताकत हमें चाहिए वो मुहैया कराता है। उसी प्रकार आत्मिक तौर पर जीवित रहने के लिए हमें प्रभु के वचन की आवश्यकता है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहता है। इसीलिए प्रभु का वचन हमारे लिए काफी आवश्यक है। इतने दिनों से आप प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, इससे आप में क्या फर्क आया? अगर निचोड़ देखा जाए, प्रभु के वचनों को सुनने द्वारा हम एक बात समझ सकते हैं, हमारा जो मन है इसमें असाध्य रोग लगा है और यह हमें भटकाता है और इस वजह से हम पाप कर बैठते हैं। हम समझ सकते हैं कि हमारे मन में असाध्य रोग लगा है। फिर दूसरा, जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं तो प्रभु कितने अधिक प्रेमी हैं, कितने अधिक दयालु हैं, कितने पवित्र हैं, उनसे सब कुछ संभव है, यह हम समझने पाते हैं। हमारी अक्षमता को हम समझने पाते हैं, परमेश्वर की सक्षमता को समझने पाते हैं। इतने में ही ना रुक जाएं। ऐसी निचली अवस्था में पड़े हम क्या प्रभु के उस महान सानिध्य में प्रवेश कर सकते हैं? यकीनन मसीह के क्रूस की मृत्यु द्वारा हम नाकाबिलों को उन्होंने काबिल बनाया। नरक की ओर जाने वाले हमें स्वर्ग का मार्ग दिखाया। हम अयोग्यों को प्रभु ने योग्य बना दिया। रिपेंटेंस, जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु की आशीष पाते हैं। अगर हम पश्चाताप करके प्रभु से माफी मांगे, प्रभु की सानिध्य की तलाश करें, प्रभु की पवित्रता के खोजी बने, तो उनके स्थान में पहुंच सकते हैं। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, जो मुझे स्वीकारते हैं, जो मेरा अंगीकार करते हैं, उन्हें मैं अपने पुत्र पुत्री होने का अधिकार देता हूं। तो जब हम उनके वचनों पर मनन करते हैं, हम उनके स्वरूप में बदलते चले जाते हैं। तो आप में कितनों में मसीह यीशु का मन है, बताइए? वचन सुन के आपने तो उद्धार पा लिया, लेकिन जो अब तक उद्धार नहीं पाए हैं, उनके लिए आपके मन में, आपके जो परिवार में लोग हैं, उनके लिए कितना बोझ नजर आता है? कितने लोग उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं? एक वचन की ओर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। यशायाह की पुस्तक और उसका 62वां अध्याय 6वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा।
हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। आगे देखिए, हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो, और जब तक वे यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दें, तब तक उनको भी चैन ना लेने दो। मैं पापी हूं, वे पवित्र हैं, यह जानने के बाद, उद्धार पा लेने के बाद, अब मैं मसीह की संतान हूं यह जानने के बाद, उनके राज्य के भागी होने के बाद, हमें दूसरों के लिए विनती करनी चाहिए। 6वीं आयत का आखिरी भाग, हे यहोवा को स्मरण करने वालों, हे यहोवा को स्मरण करने वालों। जो अविश्वासी हैं वे प्रार्थना नहीं कर पाते, उन्हें प्रार्थना करना नहीं आता। संसार के अधिकारी शैतान ने उनकी आंखें बंद कर रखी है, इसलिए प्रभु के साथ उनका नाता नहीं है, इसलिए प्रभु को वे नहीं जानते, इसलिए वे मसीह के नाम से प्रार्थना नहीं कर सकते। लेकिन हमें, जिन्होंने उनके नाम को जाना है, उन अविश्वासियों के लिए प्रभु के नाम से विनती करनी है। यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो। यहोवा को स्मरण करने वालों, कभी कभार प्रार्थना कर लेना नहीं लिखा, क्या लिखा है? उन्हें भी चैन ना लेने दो। कई बार कई चीजों में हम रिलैक्स हो जाते हैं ना, कुछ समय प्रार्थना करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। जी नहीं, जब तक प्रभु जवाब ना दे दें। समझ रहे हैं? एक काफी दुष्ट न्यायी था, वो बिना रिश्वत लिए न्याय नहीं करता था, लेकिन एक विधवा बार बार उसके पास जाकर मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर कहते कहते, अरे ये स्त्री रोज आकर मुझे परेशान करती है, अब मैं इसे और सहन नहीं कर सकता कहते हुए अंततः वह न्यायाधीश उस स्त्री का न्याय चुकाता है। एक दुष्ट न्यायाधीश ही बार बार आने की वजह से अगर उस स्त्री का न्याय चुकाता है, उस विधवा की मदद करने को तैयार हो जाता है, तो दिन रात प्रभु को पुकारने वाली उनकी जो संतान है, क्या हमारे स्वर्गीय पिता हमारी प्रार्थनाओं विनतियों को नहीं सुनेंगे? संसार में अन्याय किस प्रकार बढ़ता जा रहा है, हर तरफ अन्याय ही अन्याय। नेक लोग अन्यायियों के हाथों तले कुचले जा रहे हैं। न्याय चाहने वालों को अपनी जान तक देनी पड़ रही है। दुष्टों के झूठ ही जीतते नजर आ रहे हैं। इस संसार में जब प्रभु यीशु मसीह थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुंह नहीं खोला। जब लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे उन्हें क्रूस पर चढ़ाओ, उन्हें मार डालो, यीशु मसीह ने मुंह तक नहीं खोला। आज जब नेक लोगों पर दुष्टता हावी होती है, जब अन्याय की आवाज न्याय पर भारी पड़ने लगती है, चकित ना हो, क्योंकि उन्होंने मसीह यीशु के साथ भी यही किया था। हम इस संसार के नहीं हैं। तुम मेरे हो, इसीलिए मुझसे नफरत करने वाला संसार तुमसे भी नफरत करेगा। मृत्यु तक विश्वास योग्य रहो, तब जीवन का मुकुट पाओगे। कई लोग प्रभु से विनती नहीं करते। इस रविवार चर्च जाके आ गए तो अगले रविवार तक प्रभु को भूल जाओ। कई विश्वासियों की हालत आज ऐसी ही है। फरीसी तो हफ्ते में 2 बार उपवास करके प्रार्थना करते थे, हमें उनसे ज्यादा ही करना होगा ना। आज बुधवार है ना, क्या आपके चर्च में मिडवीक प्रेयर होता है? शुक्रवार या शनिवार या किसी भी दिन उपवास की प्रार्थना होती है? रविवार के साथ साथ मिडवीक प्रेयर में और उपवास की प्रार्थना में क्या आप जाते हैं? क्या उसमें भाग लेते हैं? अपने आप को जांचें। रविवार को चर्च में हर कोई आता है, नए लोग होते हैं, पुराने लोग होते हैं, लेकिन मिडवीक और उपवास की प्रार्थना में अधिकतर विश्वासी ही होते हैं। जरूरतमंद ही वहां पर आते हैं, तब उनके लिए प्रार्थना करें।
सुसमाचार के फैलने के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना विनती आवश्यक है। पुराने नियम के अनुसार मिलाप वाले तंबू में केवल जो लेवी हैं वे ही सेवकाई को अंजाम दे सकते थे। मिलाप वाले तंबू के अंदर बहुत सारे काम हुआ करते थे। पूरे आंगन की साफ सफाई करना, पानी भरना, वाचा का जो संदूक है उस संदूक को अगर वहां से कहीं ले जाना होता तो केवल वे ही वो कर सकते थे। तो इस प्रकार से काफी सारे काम उनके लिए थे। बलिदान चढ़ाने के लिए जो लोग वहां पर आए हैं उनसे मिलना, उनसे बात करना, इस प्रकार से अनेकों कार्य वहां हुआ करते थे और उन तमाम कार्यों को केवल लेवियों ही को करना होता था। लेवियों के अलावा कोई भी और इन कार्यों को अंजाम नहीं दे सकता था, केवल लेवियों को करना होता था। याजकों को बलिवेदी के पास और महायाजक को साल में केवल एक ही बार महापवित्र स्थान में जाने की उसे अनुमति थी। यह एक बहुत बड़ा विषय है। कभी प्रभु ने चाहा तो हम मिलाप वाले तंबू पर जरूर चर्चा करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि आज हमें वो सेवकाई करनी है। नए नियम में परमेश्वर का भवन अर्थात कलीसिया है, तो हमें कलीसिया के अंदर सेवा करनी है। सबसे ज्यादा प्रार्थना करना है। प्रार्थना का मतलब बस यूं ही जाके आ गए, जी नहीं। आंसू बहाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए हमें विनती करनी है। वचन बताता है कि हमें विनती करना नहीं आता, इसलिए पवित्र आत्मा हम में होकर आहें भर भर कर समझ से परे हम में होकर विनती करते हैं। हमें क्या करना है? समर्पित करना है। हे यहोवा के स्मरण करने वालों, चुप न रहो जब तक वे यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दें, तब तक उनको भी चैन ना लेने दो। कहने का मतलब थोड़ी देर प्रार्थना कर ली और उसके बाद आप रिलैक्स हो गए, जी नहीं। कई लोगों को लगता है यीशु के नाम से आमीन कह दिया मतलब प्रार्थना खत्म। जी नहीं, प्रार्थना खत्म नहीं होती। आमीन के बाद भी मन में प्रार्थना करें। जहां कहीं आप हैं, जब कभी आपको समय मिले आप प्रार्थना विनती करते रहें। यही है लौ लगाकर प्रार्थना करना। कब तक हमें प्रार्थना करना है? यरूशलेम के स्थिर होने तक। उसकी प्रशंसा जब तक संसार में ना फैल जाए तब तक उन्हें भी चैन ना लेने दो। अर्थात जब तक सारे संसार भर में मसीह यीशु का वचन ना फैल जाए तब तक हमें चुप नहीं रहना। जाओ और सारे जगत में मेरे गवाह बनो और सुसमाचार सुनाओ। मसीह के आगमन में देरी इसलिए है क्योंकि सुसमाचार नहीं फैला है। मसीह यीशु को जाने बिना नरक की ओर बढ़ने वाले कई सारे आज लोग हैं। उन तमाम नाश होने वाली आत्माओं को याद करके हमें विनती प्रार्थना करना है। जब तक यरूशलेम स्थिर ना हो जाए, जब तक उसकी प्रशंसा ना फैल जाए, एक आत्मा जब तक मसीह में आकर स्थिर ना हो जाए, जब तक उस व्यक्ति के द्वारा प्रभु का कार्य ना होने लगे, तब तक हमें चुप नहीं होना है। एक एक व्यक्ति के लिए हमें प्रार्थना विनती करनी है। कलीसिया के तमाम अन्य सदस्यों को याद करते हुए उनके लिए भी प्रार्थना करना है। कलीसिया के बाहर वाले लोगों के लिए भी और कलीसिया के अंदर वालों के लिए भी प्रार्थना करना है। दुख इस बात का है, आज कई सारे विश्वासी भी कहते हैं कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हम नहीं जानते कि हमें क्या प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के लिए बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी चीजों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया की जरूरतों के लिए प्रार्थना करें। जब तक जवाब ना मिल जाए तब तक, या जब तक आप खत्म ना हो जाएं तब तक, जब तक यीशु का नाम संसार भर में ना फैल जाए तब तक, आखिरी व्यक्ति तक मसीह का सुसमाचार ना पहुंचे तब तक लगातार हमें प्रार्थना करना है, प्रभु से विनती करना है, प्रभु के अनुग्रह को मांगते रहना है। आज देखिए, जो लोग काम करते हैं ना, उनके ऑफिस से उन्हें टारगेट दिया जाता है और हर कोई उसी टारगेट की ओर काम करते हैं। उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सब लोग काम करते हैं।
मसीहियों के नाते आज हमारा टारगेट क्या है? आत्माओं को जीतना। मसीह यीशु का जो सुसमाचार है वो तमाम लोगों तक पहुंचना, यही हमारा टारगेट है। जी हां, मसीह यीशु का जो सुसमाचार है आज कहां कहां पहुंचा है, कहां कहां वो नहीं पहुंचा है। कितने लोग अब भी ऐसे हैं जो मसीह यीशु के नाम तक को नहीं जानते। हमें यह जानना होगा और उन तमाम के लिए प्रार्थना करना होगा। हमारे देश के लिए हमें प्रार्थना करना होगा। ना केवल प्रार्थना करना, बल्कि हमसे जो कुछ बन पड़ता है करना होगा। मेरी एक ख्वाहिश है, हमारे पूरे देश में सुसमाचार फैले। एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो यह कहे कि मैंने यीशु के बारे में नहीं सुना। वो स्वीकारें या ना स्वीकारें यह उन पर है, लेकिन अगर नहीं सुनाया तो यह हम पर है। इसीलिए जितना मुझसे हो सकता है मैं हर समय सुसमाचार को सुनाता हूं। प्रभु और अधिक मेरा इस्तेमाल करें, प्रार्थना करता हूं। करीब 55 साल पहले मैं सेवकाई में आया था। करीब 41 साल पहले जब हमने इस सेवकाई की शुरुआत की थी, कापुअरम नाम के एक छोटे से गांव में हम थे। आगे क्या करना है हमें नहीं पता, प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु ने कहा आसपास के सारे गांवों के नाम लिख लो। सारे गांवों के नाम लिखे और हम प्रार्थना करने लगे। अद्भुत तौर पर 2 साल में करीब करीब 70-80 गांव थे, छोटे छोटे गांव। उन तमाम में जाकर प्रभु के सुसमाचार को फैलाने का अनुग्रह प्रभु ने दिया। लक्ष्यहीन भक्ति अंधी भक्ति ही है। बिना प्रभु की सेवा का कोई फायदा नहीं। प्रार्थना के साथ सेवा करनी है। जो बोझ प्रभु ने दिया है उसके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु की सहायता से प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें सेवा करना है। तो यहोवा को स्मरण करने वालों, जब तक पृथ्वी पर प्रशंसा ना फैल जाए तब तक उन्हें भी चुप ना रहने दो। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज के वचनों के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु हम में से हर एक को प्रार्थना करना सिखाएं, प्रार्थना का मन दें, प्रार्थना का बोझ हम में होने पाए। विनती प्रार्थना करने वाले घुटने हमें दें। थोड़े समय प्रार्थना करके चुप हो जाने वाले नहीं, थोड़े दिन प्रार्थना करके विषयों को भूलने वाले नहीं, बल्कि जब तक आपसे उत्तर ना पालें, जब तक उस बेधारी को हम ना देख लें, जब तक आशीषों को, छुटकारे को, चंगाई को हम ना देख लें, तब तक लगातार प्रार्थना करने का अनुग्रह हम सबों को प्रदान करें। इन अंत के दिनों में आत्माओं के लिए और अधिक बोझ के साथ प्रार्थना करने का अनुग्रह दें। आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आज प्रभु ने हमें अपने वचनों के द्वारा सिखाया है, हमें मिलकर आत्माओं के लिए प्रार्थना करना है। नाश होने वाली आत्माओं तक प्रभु का वचन पहुंचे, सुसमाचार पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी प्रभु ने आप पर और मुझ पर डाली है। इसलिए आवश्यक है इन अंत के दिनों में हम मिलकर बोझ के साथ में प्रार्थना करें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम